क्लास 10th और किस बोर्ड का है? NIOS बोर्ड से, ठीक है, होम साइंस है और अध्याय 6 है पर्यावरण, ठीक है, पर्यावरण, ठीक है। तो इसके अब शुरू करें। इससे पहले 14 क्वेश्चन आंसर हो चुका है, आज हम लोग 15 से करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं मृदा प्रदूषण क्या है। मृदा किसको बोलते हैं? तो मृदा बोलते हैं मिट्टी को, ठीक है। तो मृदा प्रदूषण क्या है? तो मृदा प्रदूषण का तात्पर्य उस हद तक होने वाली भौतिक, रासायनिक तथा जैविक परिवर्तन से जिनका मनुष्य और अन्य जीवों पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। यानी देखो यहाँ पे अगर समझ में नहीं आता है तो देखो ये जो है बोलता है कि मृदा प्रदूषण का तात्पर्य उस हद तक होने वाली भौतिक, रासायनिक और जैविक परिवर्तन से है जिनका मनुष्यों और अन्य जीवों पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। देखो मृदा प्रदूषण का मतलब तो हम मृदा मतलब जब मिट्टी होता है, ठीक है, प्रदूषण मतलब गंदा होना, ठीक है, यानी बहुत ज्यादा दूषित हो जाना। तो किस वजह से? तो बोलता है भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन और जैविक परिवर्तनों की वजह से। देखो कैसे होगा भौतिक परिवर्तन? जैसे एग्जांपल मैं लिख दिया हूँ भौतिक परिवर्तन, देख किसी सीट या कागज को तोड़ना, कांच को तोड़ना, ठीक है, इस वजह से या पानी को बर्फ में जमा देना, ये सब कहलाता है भौतिक परिवर्तन। अगर भौतिक परिवर्तन की वजह से मिट्टी गंदा हो रहा है, मिट्टी प्रदूषित हो रहा है, ठीक है, या फिर रासायनिक प्रदूषण यानी जलना, पकना, जंग लगना, सड़ना, अगर कोई भी वस्तु, कोई भी चीज़ें खराब हो चुकी है, ठीक है, उसकी वजह उसको हम लेके फेंक रहे हैं, ठीक है। जैविक परिवर्तन इसी तरह ऊंचाई में वृद्धि, शरीर में वसा का वितरण, ठीक है। तो ये 3 परिवर्तन दिया गया। इन तीनों की वजह से अगर जमीन गंदा होता है कुछ ज़्यादा, इतने ज़्यादा कि जिससे जो है ना मनुष्य और अन्य जीव पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है, तो उसे ही हम बोलते हैं क्या? मृदा प्रदूषण, ठीक है। और देखो मृदा तब प्रदूषित होती है जब उसमें फैक्ट्रियों के अपशिष्ट के रूप में रसायन और धातुओं को फेंका जाता है। मृदा कब प्रदूषित होती है? जब फैक्ट्रियों का बोलते हैं अपशिष्ट वगैरह जब फेंका जाता है तब मृदा प्रदूषित होती है। फैक्ट्रियों के अपशिष्ट का मतलब फैक्ट्री कारखाने जो होता है, तो उसमें तो अगर फैक्ट्री है तो स्वाभाविक सी बात है कि उसमें बहुत सारे सामान बन रहा होगा, ठीक है, केमिकल्स का यूज हो रहा होगा, बहुत सारी चीज़ें, तो वहाँ का जो कचरा भी होगा तो बहुत ही प्रदूषित कचरा के नाम पर समझ लो कि जहर ही निकल के फेंकता होगा, और वो जहाँ भी जाता होगा, जहाँ भी डालता होगा उसको, वो सब जमीन एक तरह से बंजर भी हो सकता है, ठीक है, वहाँ पे कोई खेती बाड़ी नहीं होगा, इतने गंदे होते हैं, ठीक है। तो अब है प्रश्न 16, मृदा में रोगाणु के फैलने के कौन कौन से स्रोत हैं? यानी मृदा में रोगाणु के फैलने के स्रोत यानी किन वजह, कौन कौन सा रीजन है, कौन कौन सा कारण है, किस किस द्वारा जो है रोगाणु फैलता है मृदा में, जमीन में, ठीक है। अब तो उत्तर है घरों आदि से निकला अपशिष्ट। घर से हम लोग अपशिष्ट निकालते हैं, घर से सड़ी गली चीज़ें, ठीक है, प्रत्येक दिन हम लोग कचरा फेंकते हैं, तो उससे शौच, ठीक है, जानते हो, पेशाब और खुले में थूकना आदि मृदा में रोगाणु के फैलने के स्रोत है। इन सब वजह से ना मृदा में जो है ना, जब मिट्टी में रोगाणु वगैरह फैलता है, और हम लोग क्या करते हैं, जब उस जगह पे जहाँ पे ये सारी चीज़ें रहता है, थूका हुआ है, कहीं पे कचरा फेंका हुआ, कहीं पे सारी गली चीज़ें फेंकी हुई, हम लोग जाते हैं, पाँव में चिपक जाता है, ये लग जाता है, इससे हम लोग भी प्रभावित होते हैं, ठीक है। अब है मृदा प्रदूषण को नियंत्रण करने वाले उपायों को लिखें। कौन सा उपाय है जिसकी वजह से हम लोग मृदा प्रदूषण को रोक सकते हैं? तो बहुत ही अच्छा, देखो ये सबको पता होना चाहिए। मृदा प्रदूषण को नियंत्रण करने वाले उपाय निम्नलिखित हैं। कौन कौन से हैं? तो कूड़े कचरे का उचित निपटान, यानी कूड़ा कचरा जो है ना, जैसे हम लोग घर में पॉलीथीन में बांध के रख देते हैं, 2 दिन 3 दिन रखा है, कभी किसी देखोगे घर में कोने में पड़ा हुआ है, उसमें से पानी छूटने लगा है, सड़ गया, इतना सड़ गया कि उसमें छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, उसमें छोटा छोटा कीड़ा, जैसे आम बोलचाल की भाषा में पिल्लू बोलते हैं, वो सारी चीज़ें उसमें से हो जाता है। तो उसको ना कूड़े कचरे को ना सही निपटान होना चाहिए। घर में अगर हम रखते हैं तो उसको बंद वाले बॉक्स में रखो और प्रत्येक दिन उसको फेंको, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि ज़्यादा गंदगी नहीं फैलेगी इधर उधर, ठीक है। अब भूमि भरण और कूड़े कचरे का इस्तेमाल जो है ना भूमि भरण में करना चाहिए। जहाँ खाई वाले एरिया है वहाँ पे जाके डाल दिया, हम वहाँ पे जाके डाल दिए। इससे क्या हुआ कि भूमि भी भर गया और उसके ऊपर अपना जो भी है मिट्टी वगैरह डाल दिए, ठीक है।
तो अच्छा हो जाता है। ठीक, तो ऐसे जगह पे फेंकना चाहिए। इससे खाद बनाना। अब खाद बनाना का मतलब जैसे कंपोस्ट जिसको बोलते हैं, कंपोस्टिंग करना, वो उसको ना एक प्रक्रिया होता है जिसके तहत जो है ना इस पूरे कचरे को जाके और खाद बनाया जाता है। ठीक है, ये मैं बता दूंगा। ठीक है, एक लंबा थोड़ा सा, इसमें ये समझ लो कि उसको सड़ा गला के और सड़ा गला के खाद बनाया जाता है, जिसको हम लोग खेत वगैरह में डाल देते हैं। ठीक है, तो जिससे उर्वरा शक्ति हो जाता है। देखो एक तरफ है पूरा कचरा जो बोलता है कि मिट्टी को नुकसान कर रहा है, लेकिन एक तरफ हम उसको ऐसे बना दिए उसी पूरे कचरे को जो हमारे खेत के लिए लाभदायक हो गया, मिट्टी के लिए लाभदायक हो गया। तो इस तरह से हमें करना चाहिए। अब पूरे कचरे को जलाना। ठीक है, पूरे कचरे को जलाना, पूरे कचरे को या तो जला देना चाहिए, लेकिन इससे क्या होता है कि थोड़ा बहुत वायुमंडल, हमारे जो वातावरण है वो प्रदूषित होता है, गंदा फैलता है। तो ये उतना अफोर्ड नहीं, ये उतना नहीं है। ठीक है, इस पर उतना नहीं ध्यान देना चाहिए। अगर हम पूरे कचरे जलाने लगे ना तो पता चला कि मिट्टी को बचाने के चक्कर में हम वायु प्रदूषित कर दिए हैं। ठीक है, अब है भस्मीकरण। ये भस्मीकरण एक भट्टी के समान ही होता है। इसमें भस्मीकरण में क्या होता है कि एक भट्टी होता है। ठीक है, उसमें पूरे कचरे को डाल दिया जाता है, उसको पूरी तरह से राख में बदल देता है, लेकिन उसमें ईंधन वगैरह ज़्यादा लगता है, तो इसीलिए ये थोड़ा महंगा प्रक्रिया है। ठीक है, देख अब है स्वच्छ शौचालयों का प्रयोग, यानी साफ सुथरे शौचालय का प्रयोग करें। ऐसे जगह पे बनाए जिससे हमारी मिट्टी वगैरह, हमारी जो ज़मीन वगैरह उसको प्रभाव नहीं हो। ऐसे नहीं कि कहीं भी खुले में कर रहे हैं। ठीक है, इससे तो इससे तो कहने का मतलब मृदा प्रदूषण होगा ही होगा। ठीक है, कीटनाशक तथा उर्वरकों का सीमित प्रयोग। अब कीटनाशक हम लोग दवाई डालते हैं। ठीक है, कीड़े मकोड़े मारने के लिए, जो कहने मतलब हमारी फसल को नुकसान नहीं करे, तो उसको एक लिमिट में करना चाहिए, करना तो पड़ेगा लेकिन लिमिट में, ताकि ये न इतना ज़्यादा कर दिया कि कहने मतलब एक तरफ तो हम लगता है कि हम फसल को बचा रहे हैं, लेकिन एक दो बार ऐसे करते करते फसल ही नहीं होगा, वहाँ की मिट्टी इतना खराब हो जाएगा कि फसल ही नहीं होगा तो उगेगा, तो हम लोग कीड़े मकोड़े क्या मारेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये सारी चीज़ें था जो मृदा प्रदूषण को हम नियंत्रित कर सकते हैं। अब है ध्वनि प्रदूषण क्या है। ध्वनि प्रदूषण शब्द का तात्पर्य आपके आसपास होने वाले अवांछित या कष्टप्रद ध्वनियों से है। यानी ध्वनि प्रदूषण सीधा मतलब ये है कि जब इतनी ज़्यादा ध्वनि कहीं पे सुनाई देने लगे, इतनी ज़्यादा शोर शराबा होने लगे, जिससे हमें ना अनकम्फर्ट लगने लगे, जिससे हमको ना थोड़ा अजीब तरह से लगने लगे कि अच्छा नहीं लगे, तो उसे ही ध्वनि प्रदूषण कहेंगे। देखो ध्वनि बहुत अच्छी चीज़ है, हम लोग गाना सुनते हैं, कोई हमें बुलाता है, कोई आपस में बातचीत करते हैं। ठीक है, कहीं पे जा रहे हैं, रास्ते पे सीटी बजा रहे हैं, हॉर्न बजा रहे हैं, लेकिन वहीं पे गाना सुना रहा है और अचानक से बेहुदा जैसे चिल्लाने लगे। ठीक है, तो फिर हमको बुरा लगने लगता है कि कुछ ज़्यादा चिल्ला रहा है। ठीक है, हमारा कान सहन नहीं कर रहा है। ठीक, और फिर कहीं पे हम जा रहे हैं, हॉर्न बजाना जरूरी है। ठीक है, नहीं बजाएंगे काम नहीं चलेगा, लेकिन अब हॉर्न बजाए जा रहे हैं, हमको पता है कि सामने रेड सिग्नल है या फिर सामने भीड़ लगी है, तो तुम हॉर्न क्यों बजा रहे हो। किसी को शौक तो है नहीं कि उतने भीड़ भाड़ में जाके अपने बाइक या गाड़ी को खड़ा करके बैठे रहे बीच सड़क पे। ठीक है, लेकिन कुछ लोग हैं, ठीक है, वो समझता नहीं है और वो फालतू का हॉर्न बजाते जाएंगे, ऐसे लगता है कि वो अपना इंजॉय कर रहा है सामने वाला। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक, उसके बाद तो इन्हीं वजहों से ध्वनि प्रदूषण होती है। अब किसी की शादी हो रही है, कोई पार्टी हो रही है, कुछ हो रहा है, वहाँ पे ऐसा सॉन्ग, एक तो सॉन्ग भी नहीं बजाता है, एक रिमिक्स जैसा कुछ म्यूजिक होता है, उसको फुल आवाज़ में डाल देता है, लगता है कि सुन्न हो गया। वहाँ पे जाने वाले लोग को कान बंद करना पड़ता है, इतना ज़्यादा शोर शराबा होता है। बस डीजे बज रहा है, ठीक है, और कुछ नहीं, उसमें कुछ लिरिक्स वगैरह कुछ भी नहीं है, बस म्यूजिक है। तो ऐसे में ही ध्वनि प्रदूषण होता है, जब हमें लगता है कि नहीं अब हम बर्दाश्त से फाजुल हो गया। ठीक है, बर्दाश्त से बाहर हो गया है, तो इसे ही ध्वनि प्रदूषण बोलेंगे। ठीक है, गाना अच्छा लगता है, लेकिन वही बहुत पूरे फुल वॉल्यूम दे दे, हम लोग ब्लूटूथ यूज़ करते हैं या फिर ईयरफोन लगाते हैं। ठीक है, तो एक लिमिट में ही हम लोग रखते हैं ईयरफोन को भी। आप उस ईयरफोन लगाए हैं और फुल आवाज़, कोई कभी ऐसा हुआ होगा कि ईयरफोन लगाए हो और फुल कर दिया, तो कैसा लगता है, कान फूट जाएगा ऐसे में, तो वो ध्वनि प्रदूषण हुआ। कि कहने का मतलब बहुत ज़्यादा जब कोई भी चीज़ हो जाता है तो वही प्रदूषित हो जाता है। ठीक है,
ठीक, चाहे वो मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण या ध्वनि ही प्रदूषण क्यों ना हो। तो ये था, ठीक है, यानी कष्टप्रद ध्वनियों से। ठीक, अब ध्वनि प्रदूषण के स्रोत कौन कौन सा रीजन है जिससे ध्वनि प्रदूषण होता है। तो ध्वनि प्रदूषण के निम्नलिखित स्रोत है मोटर वाहन, वही पोपा एकदम रास्ते में चलते रहते होते रहता है, ठीक है, रेलगाड़ियाँ और विमान जो उड़ती हैं समय उड़ते रहता है, तो ये सब है ध्वनि प्रदूषण के स्रोत। इन सब चीज़ों से ध्वनि प्रदूषण होता है। अब है लाउड स्पीकर, रेडियो तथा टेलीविजन। ये टेलीविजन है, रेडियो है, स्पीकर है, ये इन सब चीज़ से ध्वनि प्रदूषण होगा। देखो ध्वनि प्रदूषण कब होगा, नॉर्मल एकदम एक लिमिट में साउंड दे के बजाने से, वॉल्यूम दे के बजाने से कोई ध्वनि प्रदूषण नहीं होता है। लेकिन कब होगा, जब वह ऊंची आवाज़ में चल रहे होंगे। ये सारी चीज़ें जो हैं, जब ये ऊंची आवाज़ में जब सुनेगा, चला रहा होगा, तब ध्वनि प्रदूषण होगा। ठीक है, अब है और कौन सा है, उद्योग तथा मशीनें। जहाँ पे उद्योग वगैरह है, फैक्ट्रियाँ हैं, बहुत सारी मशीनें एक साथ चल रहा है, वहाँ पे कहीं लोहा कट रहा है, कहीं पीट रहा है, तो इतनी सारा शोरगुल होने लगता है वहाँ पे। ठीक है, तो इसकी वजह से भी ध्वनि प्रदूषण होता है। तो ये सारी वजह है जिसकी वजह से ध्वनि प्रदूषण होता है। ठीक है, अब है 20 नंबर क्वेश्चन में ध्वनि प्रदूषण के क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है, ध्वनि प्रदूषण से क्या क्या हम पे गलत प्रभाव पड़ सकता है, क्या हमको हमें नुकसान हो सकता है। देखो, तो लंबे समय तक तेज आवाज़ सुनने से आवाज़ें हमें परेशान करने लगती हैं, हमारी नसों पर दबाव डालती हैं और इससे सिर दर्द होने लगता है। इससे धीरे धीरे हमारी श्रवण शक्ति पर कुप्रभाव पड़ सकता है। उदाहरण, फैक्ट्रियों में काम करने वाले व्यक्ति, पायलट, ड्राइवर आदि अक्सर धीमी आवाज़ में कही गई बात ठीक से नहीं सुन पाते। जब हम ज़्यादा आवाज़ के आदी हो जाते हैं ना, एकदम ब्लूटूथ लगाए, ईयरफोन लगाए हुए हैं और फुल आवाज़ में दे के सुन रहे हैं, ठीक है, कोई आदत लगा लेता है, ठीक है, फुल वॉल्यूम, हमें आधा वॉल्यूम में भी लगता है कि काम नहीं सहन कर रहा है, लेकिन कोई फुल वॉल्यूम डाल के सुनते रहता है, उसको बड़ा मजा आता है। ठीक है, तो ऐसे वैसे व्यक्ति जो बहुत दिनों तक, ठीक है, कोई है कि अपना गलत आदत के वजह से ध्वनि प्रदूषण का शिकार हो जाता है। ठीक है, ध्वनि यानी ज़्यादा ध्वनि जो है वो सुनते रहेगा, जिससे उसको गलत प्रभाव पड़ता है, गलत असर पड़ता है उसके शरीर पर। लेकिन किसी की मजबूरी है। अब जो पायलट है, ठीक है, वो तो वहाँ से हट नहीं सकता है। ठीक है, जो पायलट है या जो ड्राइवर है या फिर जो फैक्ट्रियों में काम करने वाले व्यक्ति हैं, वो तो ऐसा नहीं बोल सकता है कि नहीं, तो मुझे यहाँ से मैं हट जाता हूँ, ध्वनि ज़्यादा है। ठीक है, तो उस सब की मजबूरी है, लेकिन उसकी मजबूरी नहीं है जो ईयरफोन लगा के फुल वॉल्यूम डाल के और फिर सुन रहा है। ठीक है, तो किसी की मजबूरी होती है। आइए, हाय, सॉरी, कुछ पेरेंट्स आ गए थे। ठीक है, तो हम कहाँ थे, यहीं पे थे। तो शायद हो सकता है कि थोड़ा आगे पीछे हो जाए, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, हम लोग शायद यहाँ पे थे, पायलट और ड्राइवर। हाँ, यानी कोई व्यक्ति है कि जानबूझ के अपने आप को गलत कर रहा है। ठीक है, और किसी की मजबूरी है कि उसके साथ वो होना है। तो अगर ज़्यादा लंबे समय तक ज़्यादा वॉल्यूम में हम चीज़ें वॉल्यूम में सुनते हैं, ठीक है, तो वो सुनते हम पे ना क्या होता है कि सुनने की शक्ति थोड़ी सी तो कम होती है, मानना पड़ेगा। अगर जो ज़्यादा शोरगुल वाले इलाके में रहते हैं तो उसको देखोगे, उसमें क्या होता है कि ज़्यादा शोरगुल में बार रहने की वजह से, रेगुलर रहने की वजह से उसको ना अगर थोड़े धीरे आवाज़ में कुछ बोलते हो तो कुछ ना कुछ उससे मिस हो जाता है या फिर वो सुन नहीं पाता है। ठीक है, तुमको दोबारा से वो बोलेगा बोलने के लिए या फिर वो सुने ही नहीं, तो तुमको लगेगा कि पता नहीं सुना, तो फिर दोबारा से बोलना पड़ता है। तो यानी ऊंचे आवाज़ में सुनने के आदी हो जाता है। ठीक है, तो यही है ध्वनि प्रदूषण के कुप्रभाव। अब है, हाँ, इसका प्रभाव किस किस पर पड़ सकता है, तो जैसे पायलट है, ड्राइवर है, ठीक है, और फैक्ट्री में काम करने वाले व्यक्ति हैं, तो इन लोग को ज़्यादा इस चीज़ का ये ऊंचे आवाज़ में सुनना पड़ता है, क्योंकि उसके सुनने की क्षमता जो है ना धीरे धीरे हल्का कम हो जाती है। देखो, अब है ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के माध्यमों को लिखें। तो ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के माध्यम क्या है, कैसे हम नियंत्रित कर सकते हैं। देखो, ध्वनि प्रदूषण को
ठीक करने के माध्यम निम्नलिखित है। ठीक, रेडियो तथा टेलीविजन धीमी आवाज में चलाना। हम लोग रेडियो या टेलीविजन चला रहे हैं, बजा रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन धीमी आवाज में चलाएं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, लाउड स्पीकर इस्तेमाल ना करें। फालतू का जो हम लोग एकदम बजा देते हैं, एकदम पूरा लगता है कि हम खुद सुन रहे हैं या पड़ोसी को सुना रहे हैं, पता नहीं चलता है। यहाँ पे कहने का मतलब ये होता है कि लोग लाता है अपने सुने, उससे ज़्यादा उसका इंटेंशन रहता है कि बगल वाले सुने। ठीक है, वो इतने ज़्यादा फुल वॉल्यूम में बजाएगा, यहाँ पे भोजपुरी गाना बजा दिया, बगल वाले सुनते रहेगा। ठीक है, वो सोचेगा क्या कि वो सुने, बगल वाली सुने, तो इस तरह का इंटेंशन आता है माइंड में, फुल वॉल्यूम में बजा देगा। ठीक है, अकेले में सुनने में मन नहीं लगेगा, लेकिन हाँ बगल वाली है सुना दो। अब देखो, अब है लाउड स्पीकर इस्तेमाल ना करें। ठीक, अत्यंत आवश्यक होने पर ही वाहन का हॉर्न बजाएं, लेकिन नहीं पों किए जा रहे हैं, एकदम दबा के छोड़ दिए। और आजकल तो इतना ध्वनि प्रदूषण होता है, कोई लड़के लोग जो है बाइक वगैरह लेके जो चलता है उसमें फट फट मारते रहता है, फटाक फटाक। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे प्रभाव पड़ता है। जो कर रहा है वो तो उस माहौल में है, उसको लगता है कि चल रहा है, ठीक है, लेकिन जो नहीं है वो उसको बहुत इफेक्ट पड़ता है। ठीक, और हॉर्न ज़्यादा तो नहीं बजाना चाहिए, जहाँ देखो वहाँ हॉर्न बजाना ही नहीं है। अगर पता है तुमको कि सामने भीड़ लगा है, सारे के सारे गाड़ियाँ खड़ी हैं, तो तुम कहाँ के VIP हो कि तुम कहने के मतलब तुम्हारे लिए सारा रास्ता खाली कर दे और तुम आगे बढ़ जाओ, हॉर्न ऐसे बजाते रहो, तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। अब है फैक्ट्रियों की रिहायशी इलाकों से दूर बनाना। फैक्ट्री को जो है ना, गांव घर शहर जहाँ पे लोग बसे हुए हैं, उस वाले एरिया में नहीं बनाना चाहिए। ऐसा इसीलिए क्योंकि फैक्ट्री वगैरह में काम चलते रहता है, मशीनें इतनी सारी चलती रहती है, जिससे बहुत ज़्यादा शोरगुल होते रहता है। अगर हम लोगों जहाँ रहते हैं ऐसे इलाकों में बना दिए, तो फिर क्या होगा कि प्रत्येक रात दिन उन लोग बहुत परेशान हो जाएगा उस शोरगुल से। ठीक है, तो उसको दूर ही बनाना चाहिए। हवाई अड्डों का निर्माण शहर से बाहर करना चाहिए, नहीं तो पता चला कि प्रत्येक 2 मिनट पे सुई, प्रत्येक 2 मिनट पे एकदम पूरे वहाँ के लोगों को नाक में दम करके रखा है, इतना ज़्यादा आ रही है जा रही है, ऐसा हाल हो जाता है कि दिक्कत हो जाएगा। तो इस तरह से हम ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा टॉपिक था, करना है, ठीक है, बाय।